सबसे पहले आपको बताएं, कराची में एक और सानिया एक और नन्ही जान ले गया। 3 साला इब्राहिम की मौत का जिम्मेदार आखिर कौन है? नीपा चुरंगी के करीब मैनहोल में गिरने वाले बच्चे की लाश मिल गई। बच्चे की लाश मैनहोल से 1.5 किलोमीटर दूर नाले से मिली। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक बच्चे की लाश गटर में गिर गई थी। बच्चे के बेटे की नागहानी मौत पर वालिदैन शिद्दत गम से निढाल है। 14 घंटे बाद भी लाश रेस्क्यू के बजाय मुकामी नौजवान ने निकाली। नौजवान का कहना है, पानी में बच्चे की डेड बॉडी देखी तो निकाल कर हवाले कर दी। यहां पर कोई मशीनरी भी मौजूद नहीं थी। मिला था सर, ये आगे लेने में बहुत बड़ा हुआ था ना, मैंने अंकल को उठा के दिया था। ये मशीनरी से नहीं निकला? मशीनरी नहीं, भाई इसी ने निकाला, हमारे बच्चे ने निकाला। आपका नाम क्या है? मेरा नाम तनवीर है। क्या काम करने गए थे जो बच्चा मिला है? मैं आगे गया था ना, मैंने बोला शायद आगे हो, वो सही सैयद कि मैं आगे गया, वहाँ पे फंसा हुआ था, मैंने उठा के अंकल को दे दिया था। तुमने मदद के लिए किसी को पुकारा या खुद ही निकाल लिया? खुद ही निकाला था। मदद वालों ने तो मारा पीटा इनको, इसको बुरी तरह मारा पीटा। इसका बच्चे का कंडीशन क्या था? बच्चा कैसा था, कंडीशन क्या? कराची में एक और सानिया एक और नन्ही जान ले गया। 3 साला इब्राहिम की मौत का जिम्मेदार आखिर कौन है? नीपा चुरंगी का करीब मैनहोल में गिरने वाले बच्चे की लाश मिल गई। बच्चे की लाश मैनहोल से 1.5 किलोमीटर दूर नाले से मिली। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक बच्चे की लाश गटर में गिर गई थी। बेटे की नागहानी मौत पर वालिदैन शिद्दत गम से निढाल है। 14 घंटे बाद भी लाश रेस्क्यू की बजाय मुकामी नौजवान ने निकाली। नौजवान का कहना है, पानी में बच्चे की डेड बॉडी देखी तो निकाल कर हवाले कर दी। मजीद जानते हैं नुमाइंदा न्यूज़ कामरान सुहेल से। जी कामरान सुहेल, बताइएगा। बिलाखिर 14 घंटे के बाद जो है वो 3 साला इब्राहिम की डेड बॉडी जो है वो निकाल ली गई है। बच्चा जो है वो गुज़िश्ता रोज जो है वो डूबा था एक मेन होल के अंदर गिरकर, और 14 घंटे के बाद इसकी डेड बॉडी यहाँ से निकाली गई है। रेस्क्यू की जानिब से ये दावा किया गया कि ये बॉडी जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए रिकवर की गई है, लेकिन वहीं पर एक तनवीर नामी नौजवान है जिसने मीडिया को ये बताया कि ये डेड बॉडी जो है वो नाले के साथ तकरीबन 1.5 किलोमीटर दूर जो है वो वहाँ पड़ी हुई थी, और फिर उसने जो है वो अपने हाथों से जो है वो इस डेड बॉडी को निकाल कर जो है वो लवाहिकीन के हवाले की है। इंतजामिया की जानिब से ये दावा किया गया था कि जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया है, लेकिन गुज़िश्ता रात जब ये वाक़या रोनुमा हुआ था उस वक्त से लेकर अब तक जो है वो इंतजामिया की जानिब से कोई रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं किया गया। जब शहरियों ने इस हवाले से एहतजाज किया तो उसके बाद जो है वो ये रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया, लेकिन इसी दौरान जो है वो बच्चे की डेड बॉडी मिल गई है, और डेड बॉडी को जो है वो जिन्ना अस्पताल मुंतकिल किया, जहां पर डॉक्टर्स की जानिब से जो है वो बच्चे की मौत की तस्दीक की गई, और यहाँ से जो है वो एक सर्टिफिकेट लेकर जो है वो इस वक्त ये बताया गया है कि एम्बुलेंस के जरिए जो है वो सोराब कोट जो है वो ईदी सर थाने मुंतकिल की गई है डेड बॉडी। जी अच्छा, मुझे बताइएगा कि मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि बदकिस्मती से इसको सियासी पॉइंट दिया जा रहा है, और वहीं दूसरी जानिब बच्चे की लाश भी इंतजामिया की तरफ से नहीं, एक नौजवान ने निकाली है। क्या फिर भी मेयर कराची अपने इस हट धर्मी पर बरकरार हैं? मेयर कराची जो है वो लाजमी सी बात है वो उस तरह की बात तो कहेंगे, लेकिन जो है वो बच्चे के दादा से हमारी बात हुई है, बाकायदा उनसे हमारे पास शॉट भी मौजूद है जिसमें उन्होंने ये कहा कि जो है वो जब ये वाक़या रोनुमा हुआ था तो उसी वक्त जो है वो कुछ लोगों ने मेयर कराची समेत मुतल्लका इदारों को, इंतजामिया को फ़ोन किए थे, लेकिन उनकी तरफ से जो कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। उसके बाद इनके फ़ोन भी बंद हो गए। वाटर बोर्ड का जो हुकाम है तो वो इस बात से बिल्कुल लाइल्म है कि ये जगह जो जिस जगह पे ये वाक़या रोनुमा हुआ है वहाँ पर उनकी कोई लाइन नहीं जा रही, जबकि वहाँ पर जो है वो मेन होल मौजूद था और वो एक नाला था जिससे वो बहता हुआ जो है वो तकरीबन 1.5 किलोमीटर दूर जाके वो बच्चा किसी झाड़ियों में फंसा था, और वहाँ पर एक नौजवान ने इस बच्चे को देखा और उसके बाद निकाला गया। मुर्तज़ा वहाब साहब जो है वो शहर का दौरा भी जरूर करते हैं, दावे करते हैं, लेकिन वो दावे जो है वो हमें इस वक्त यहाँ पर इस सूरत के अंदर नजर आते हैं। वहाँ पर हमारी यूसी चेयरमैन भी मौजूद थे, उनसे हमारी बात हुई है। वो ये कहते हैं कि 29 अक्टूबर को जो है वो बीआरटी इंतजामिया को जो है वो ये दरख्वास्त की गई थी कि जितने भी ये तरक्याती काम की वजह से मेन होल खोले हैं उसको फौरी तौर पर बंद किया जाए, लेकिन उन्होंने जो है वो एक डॉक्यूमेंट्स भी दिखाए जिसमें उसमें लिखा हुआ था कि ये काम जो है वो K4 मंसूबे वालों को बता दिया गया है। तो उनका ये कहना था कि K4 मंसूबे वाले तो गटर के ढक्कन नहीं लगाएंगे, लेकिन इंतजामिया ने जो है वो इस जानिब कोई तवज्जो नहीं दी। ये बिल्कुल एक सुपर मार्ट है, उसके सुपर मार्ट के बिल्कुल सामने
ये मेन होल जो है वो खुला हुआ था, वहां पर मोटरसाइकिलें और गाड़ियां भी पार्किंग होती है। ये बदकिस्मत बच्चा जो है वो अपने वालिद की मोटरसाइकिल की तरफ ही लपका था और उसके बिल्कुल साथ ही ये मेन होल खुला था जिसमें वो गिरकर जाँ बहक हुआ है। जी, जिसमें वो गिरकर जाँ बहक हुआ है। आपका शुक्रिया। हादसे के बाद मेयर कराची समेत सबको फोन किया, किसी ने हमारी मदद नहीं की। रेस्क्यू ऑपरेशन बर वक्त कर लिया जाता तो बच्चे को बचाया जा सकता था। गटर में डूबने वाले बच्चे के दादा का कहना है मुर्तजा वहाब समेत इंतजामिया के अफसरान को फोन किया मगर किसी ने जवाब नहीं दिया, बल्कि अपना फोन ही बंद कर दिया। मजबूरन अपनी मदद आप के तहत बच्चे की लाश तलाश करते रहे। मीडिया के जरिए इनको पैगाम पहुंचाते रहे कि खुदारा यहाँ पर आपका कोई कॉल्स भी किए हैं, लेकिन इस महकमे ना बेहिस महकमा है, इनकी कानों पे जूं नहीं रेंगी। सारी रात ये क्या नाम है हम अपने तौर पर ये अहले मोहल्ला जो बेचारे सारे यहाँ पर मौजूद हैं, इन्होंने अपनी मदद आपके तहत थोड़ा सा जो है ये अपने तौर पर जो कार्रवाई की, अब वो जितना समझ सकते हैं जितना कर सकते हैं उन्होंने किया अपने तौर पर, उसमें कोई कसर बाकी नहीं रखी। लेकिन महकमे ने कहीं सुनवाई नहीं हुई, गफलत में सारी रात पड़ा रहा। वाटर बोर्ड वालों को भी फ़ोन किया, लेकिन वो क्या नाम है नहीं, उन्होंने भी कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ ना, जितने भी मुताल्लिका इदारे हैं, जितने भी मुताल्लिका महकमे हैं, सबसे बात की गई है, लेकिन किसी ने हमारी सुनवाई नहीं हुई और किसी ने कोई रिस्पांस नहीं दिया। सब ने अपने नंबर बंद कर दिए, सब ने। मेयर कराची का मैनहोल वाक़े की तहकीकात का ऐलान। मेयर मुर्तजा वहाब कहते हैं मैनहोल से मैनहोल वाक़े पर सियासत की जा रही है। डिपार्टमेंटल स्टोर के सामने मैनहोल था, तहकीकात कर रहे हैं। वाटर बोर्ड कॉरपोरेशन को वाक़े की इंक्वायरी का हुक्म दिया है। अगर अमले की कोताही साबित हुई तो ज़रूर एक्शन होगा। मैनहोल में गिरने वाले मुतासरा खानदान से इज़हार अफसोस करता हूँ। एक साल में 88,000 से ज़ायद मैनहोल के कवर लगाए। KMC भी काम करती है और टाउन भी काम करता है। आपको याद होगा बारिशों के दिनों में जहाँ पानी क्लियर हो जाता था तो जमाती पहुँच के कहते थे कि ये तो हमने पानी क्लियर कर दिया। तीसरी चीज़, वहाँ पे चूँकि यूनिवर्सिटी रोड पे BRT का काम हो रहा है तो ट्रांस कराची भी इसके ऊपर काम कर रही है और एंड टू एंड वो सोल्यूशन है। इन तमाम हक़ाइक़ को जानने के लिए मैंने आपको कहा कि ये देखने की ज़रूरत है, बिकॉज़ आप जो यूनिवर्सिटी रोड से वाकिफ़ हैं उनको ये पता है कि उर्दू साइंस कॉलेज के बराबर से एक ऑलरेडी बरसाती नाला गुजर रहा है, ये उसके बराबर में गालिबन एक और इंटरवेंशन है गालिबन। तो इन तमाम चीज़ों को चेक करने की ज़रूरत है, फैक्ट्स को जानने की ज़रूरत है। फैक्ट्स को जानने के बाद जो सज़ा कानून के मुताबिक बनेगी, नेग्लिजेंस हो, रेकलेसनेस हो, जो भी हो, उसकी तफसीलात मैं आपके साथ। कराची में बच्चा मैनहोल में गिरने के वाक़े के पीछे सिंध हुकूमत की नाहिली है। सूबाई हुकूमत की कारकर्दगी ये है कि मैनहोल से हलाकतों को नहीं रोक सकती। इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह और बर्बाद है जिससे बच्चे गटर में गिरकर मर रहे हैं। तरक्याती कामों के नाम पर शहर को बर्बाद कर दिया गया है। कराची का बुरा हाल है, हर रोज अफसोसनाक वाक़यात होते हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं अवाम के साथ मिलकर कराची को कब्जागिरों से निजात दिलाएंगे। कराची के अरबों रुपए के फंड्स गायब कर दिए गए हैं। मेयर कराची का सारे दानों पर कब्जा है, फिर भी बच्चे गटरों में गिरकर मर रहे हैं। ये तो अगर गटर में गिरकर कोई बच्चा इस वक्त भी इस शहर में हलाक हुआ है तो ये पहला तो नहीं है वाकया, कितने दर्जनों वाकयात इस तरह के हो चुके हैं और वाटर एंड सीवरेज बोर्ड इस बात का जिम्मेदार है। और मेयर साहब जैसे भी बनकर आ गए कि हम सप्लाई करेंगे और गटर के ढक्कन लगाएंगे और ये करेंगे और वो करेंगे, सारे अपने कब्जे में करके रखे हुए हैं और शहरियों के साथ ये सलूक हो रहा है। मैं शदीद मरम्मत करता हूं, रोजाना कराची के लोग इस तरह के वाकयात शिकार होते हैं, कभी ट्रॉलों के जद में आते हैं, कभी गटर में गिरते हैं और 3.5 करोड़ की आबादी के इस शहर का कोई पूछने वाला नहीं है, कोई वाली वारिस नहीं है। इख्तियारात ये मुंतकिल करते नहीं है, टाउन्स को एम्पावर नहीं करते, पैसे रोक लेते हैं और उसके बावजूद भी अपने थोड़े थोड़े वसाइल से जब जमात इस्लामी के टाउन्स में काम होने लगे तो वो फरमाते हैं कि जनाब ये पैसे आपके पास कहां से आए, ये पैसे किसके पैसे हैं, ये कराची के लोग टैक्स देते हैं। तो 98% रेवेन्यू जनरेट होता है कराची से पूरे सूबा सिंध का,
ये सिंध हुकूमत इसका जवाब। कराची इंतजामिया की नाहिली से मैनहोल में गिरने के वाकयात होते हैं। सिंध हुकूमत दावे करती है लेकिन मैनहोल के ढक्कन नहीं लगा सकती। कराची के शहरी बच्चे के मैनहोल में गिरने के वाक़े पर फट पड़े। कहते हैं इंतजामिया बेहिसी के बायस आए रोज इसी तरह के अफसोसनाक वाकयात पेश आते हैं। कोई मजिस्ट्रेट फ़ोन नहीं उठा रहा, कोई इसके ऊपर अमल दरामद नहीं हो रहा। अभी मैंने फ़ोन किया, सीमस फ़ोन किया, उसके अलावा मैं प्रेसिडेंट हाउस फ़ोन किया, मैंने कमिश्नर कराची को फ़ोन किया, उसके ऊपर उन्होंने नोटिस लिया। अभी जाके अवाम आई है और उसके अलावा कोई पूछने वाला यहाँ पे नहीं है। अवाम तो बेसहारा रह चुकी है यहाँ पे। हमारे बच्चे करंट लग के मर जाते हैं, हमारे बच्चे गटरों में गिर जाते हैं, दीवारों के नीचे आ जाते हैं। हम लावारिस लोग हैं, हमारा कोई पुरसाने हाल नहीं है। कभी किसी का सुना है कि कभी किसी बड़े सियासतदान का बच्चा गटर में गिर के मरा है? नहीं मरा। ये सिर्फ हम लोग के लोग मरते हैं। लावारिस छोड़ा हुआ है कराची को। आप जिस तरीके देख सकते हैं यहाँ पर ना तो कोई महकमा यहाँ पर काम करने को तैयार है। आए दिन कोई डंपर माफिया हो गया और ये गटर वाले हादसात ये होते हुए जा रहे हैं। आज यहाँ पर रात को गटर का वाकया हुआ है, आप देख सकते हैं। और हम ये नहीं कह सकते कि ये आखिरी वाकया है। आज जैसे सारे जमा हुए कल को फिर ये वाकया होना है, क्योंकि गटर के ढक्कन तो लगने ही नहीं है। गवर्नमेंट बिल्कुल भी नाकाम हो चुकी है। यहाँ पार्किंग वाले पैसे ले रहे होंगे, इनको पता होगा कि ये मेन होल खुला हुआ है, इनके कस्टमर यहाँ पर आते हैं। इनके खिलाफ भी मेरे ख्याल से कार्रवाई होनी चाहिए कि मतलब इन्होंने इंतजामिया को क्यों नहीं बताया कि यहाँ इदारे जो यहाँ काम कर रहे हैं, यहाँ का यूसी होगी, यहाँ के चेयरमैन होगा, यहाँ पर चाहे वो जमात का हो या किसी का भी हो, उनको इस चीज़ को आगा